नमस्कार। मैं सजाब सर। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर बोर्ड रैंकर नाम से एक चैनल शुरू किया गया है, जिसमें आपको क्लास 10th और क्लास 12th की फ़िज़िक्स में जो भी चैप्टर आते हैं उसका डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। आज का हमारा डिस्कशन होगा लाइट चैप्टर में लेक्चर 2। लाइट चैप्टर के लेक्चर 1 में आपने प्लेन मिरर के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? सबसे पहले ये चीज़ अपने को समझना होगा कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है। पहला कन्वेक्स मिरर और दूसरा कनकेव मिरर। यहाँ पर हम लोग मिरर कैसे बनाते हैं? एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, हॉलो स्फेरिकल ग्लास के एक टुकड़े को काट के अलग कर दिया गया और उस टुकड़े के एक साइड में पॉलिश किया गया, तो वो मिरर का काम करता है। यहाँ पर अगर बाहर की ओर पॉलिश करेंगे तो ये कनकेव मिरर का काम करेगा, और अगर एक टुकड़ा काट के अलग किया गया और अंदर की ओर पॉलिश किया गया, अंदर की ओर पॉलिश किया गया, तो ये कन्वेक्स मिरर का काम करेगा, जिसमें जो बाहर का सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अंदर की सरफेस जो होगा वो ओपेक सरफेस होगा, तो इसे हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो कैसे हमारा स्फेरिकल मिरर बनता है? एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, उसका एक टुकड़ा जो है वो कन्वेक्स मिरर बना सकता है अगर अंदर की ओर पॉलिश कर दिया जाए, और अगर यही स्फेरिकल मिरर में बाहर की ओर पॉलिश कर दिया जाए तो वो कनकेव मिरर का काम करता है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि अंदर की ओर जो कन्वेक्स मिरर में पॉलिश है वो ओपेक सरफेस होता है और बाहर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यहाँ पर स्फेरिकल मिरर में होता है। और कनकेव मिरर में अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बाहर की ओर ओपेक सरफेस का काम करता है। अगर लाइट पैरेलल आती है तो वहाँ से कन्वेक्स मिरर से लाइट डाइवर्ज होती है, इसलिए इसे हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और अगर कनकेव मिरर में लाइट पैरेलल आती है तो लाइट कन्वर्ज होगी, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखा कि कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है और कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। कुछ कॉमन टर्म यूज होते हैं स्फेरिकल मिरर में, वो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ट्रांसपेरेंट स्फेयर है। ट्रांसपेरेंट स्फेयर से हम लोग कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर बनाएं, उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम से जाना जाता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। अब इसमें जो मिरर का मिड टर्म होगा, मिड पार्ट होता है, वो पोल कहलाता है, जिसे हम कहते हैं द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस, अगर हम सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन को एक्सटेंड करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इस प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस का काम करता है। अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलना होगा? सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, या आप दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। इसके बाद जो टर्म आता है वो प्रिंसिपल फोकस आता है। अगर कनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस बात करें तो सेंटर और पोल के बीच में रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आपका प्रिंसिपल फोकस आता है। अगर लाइट पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास होती हुई जाती है, उसी को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। A concave mirror, the reflected ray meet at point F on the principal axis. This point is called the focus of concave mirror. अगर हम कन्वेक्स मिरर में बात करें तो ये कन्वेक्स मिरर है, सेंटर दूसरी तरफ है और पोल है, इसको मिलाने वाली लाइन बनाया जाए
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अगर लाइट पैरेलल आती है तो वो डाइवर्ज होगी, लेकिन उसको पीछे बढ़ाया जाए तो जिस पॉइंट पर मिलती है उसे हम प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं। तो हम कनकेव और कन्वेक्स दोनों में प्रिंसिपल फोकस डिसाइड कर सकते हैं। अ कन्वेक्स मिरर, the reflected ray do not meet at any point but the appear to come from the point F on the principal axis behind the mirror. The point is called the focus of convex mirror. कनकेव मिरर में आपने देखा कि रियल फोकस होता है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे फोकस पर मिलता है, जबकि कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल फोकस होता है क्योंकि वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे मिलता है। अगला टर्म है फोकल लेंथ। अगला कॉमन टर्म है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? जिस पॉइंट पर फोकस बनता है प्रिंसिपल फोकस, उससे पोल के बीच की दूरी जो होती है वही कहलाती है आपका फोकल लेंथ। द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वही फोकस कहलाती है। F इक्वल टू R/2 यहाँ पर एक फार्मूला बना क्योंकि मिड पॉइंट जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का वही आपका फोकस होता है। तो यहाँ F इक्वल टू R/2 एक फार्मूला जो कि आगे न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। अब जैसा कि ये एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तुरंत हमने लिखा गिवन क्या है? गिवन है फोकल लेंथ ऑफ गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर। अब टू फाइंड मतलब फाइंड क्या करना है आपको? फोकल लेंथ F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें फार्मूला क्या यूज होगा? F इक्वल टू R/2 ये फार्मूला यूज होता है। अब हम सोल्यूशन कैसे करेंगे? इस फार्मूले में रख के अब फार्मूले F इक्वल टू R/2, R की वैल्यू 32 सेंटीमीटर हम रख देंगे। 32/2, 2 से 32 कटेगा, आपका फोकल लेंथ आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो अपने को बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है क्वेश्चंस को, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये चीज़ यहाँ पर एक छोटे से क्वेश्चन से आपको बताया गया। तो यहाँ पर आपका कैसे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया ये बताया। जैसे अगला क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। वही 4 स्टेप में अपने को बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। कौन कौन सा स्टेप है? पहला है गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। अब टू फाइंड क्या है? टू फाइंड यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या यूज करना है? वही फार्मूला F इक्वल टू R/2 यहाँ पर फार्मूला यूज करना है। अब अगला स्टेप है सोल्यूशन का। सोल्यूशन कैसे करना है? F इक्वल टू R/2 फार्मूला लिखा। फार्मूले में R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर रखा और यहाँ पर F की वैल्यू 20 सेंटीमीटर रखा और यहाँ पर R इक्वल टू 2F हो गया। टोटल R की वैल्यू 40 सेंटीमीटर बना। इस तरीके से हमने कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ये बात हमने बताया। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।